हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सरिता नेगी देहरादून उत्तराखंड से आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत से लोकेशन से। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पीछे आज की खूबसूरत सी लोकेशन। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 3:30 बजे से। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको लेके आ रखी हूँ श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, और इस मंदिर को लोग शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये है मसूरी रोड देहरादून में, और ये है देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पे मसूरी रोड में जाते हुए रास्ते में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यह भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों अब अंदर लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो बंदर है ना, ये कभी कभार छीना झपटी भी कर लेते हैं, और देख सकते हो कैसे भाग रहे। और जैसे कोई अकेला रहेगा, किसी का ध्यान नहीं रहेगा तो हाथ से छीन भी लेते। तो अंदर आते ही सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जूते चप्पल उतारे जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे बना रखा है। और उसके बाद यहाँ से है गेट की एंट्री। तो यहाँ देख सकते हो जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं तो जाते ही साथ यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग है। तो यहाँ पे शिवलिंग में सबसे पहले तो जल अर्पण किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी सब ने एक एक करके यहाँ पे जलाभिषेक किया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ना जो टीका लगाया जाता है, तो ये टीका खुद ही लगाया जाता है। यहाँ पे पंडित वगैरह कोई नहीं है, तो टीका खुद लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि पंडित जी लगाएंगे। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मंदिर का प्रांगण। तो ये है मंदिर का प्रांगण, यहाँ देख सकते हो कितनी घंटियाँ लगी है ऊपर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। दोस्तों यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ता, यहाँ पे दान पेटी भी नहीं है, और ना ही यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो आप लोग जब भी दर्शन के लिए आओ तो यहाँ पे कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद जो मिलता है वो मिलता है मीठे में पेठा। तो हम लोगों को भी मिल चुका है यहाँ पे प्रसाद। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है भोलेनाथ जी विराजमान। तो आप लोगों को मैं दर्शन करा देती हूँ यहाँ से। और यहाँ पे हमने जब पुजारी जी से ये कारण पूछा कि यहाँ पे चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ता, तो पुजारी जी ने हमें बताया कि जब स्वयं भोलेनाथ हमें सब कुछ दे रहे हैं और सब कुछ उन्हीं का है, तो हम कैसे कुछ उनको दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ाते। जब स्वयं सब कुछ भगवान जी का है तो हम कैसे उनको कुछ दे सकते हैं। तो भक्तजनों से इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता। हम यहाँ पे दर्शन करके बैठ रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन, इसका बेटा, और यहाँ पे है मेरा भाई, और ये है हमारी शानू, और ये भी आ गया मेरा बेटा है वो। और हेलो तो कर दें। हेलो। तो अभी यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है, यहाँ पे दर्शन करने आ ही रहे लोग। यहाँ देखिए। और दोस्तों यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ पे प्रसाद के तौर पे मिलती है चाय, जो कि मेरी बहन अभी हम लोगों के लिए लेके आ चुकी है, और मम्मी लोगों को पहले ही दे दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ना जो ये प्रसाद के तौर पे चाय पीते हैं, तो वो चाय के बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। और दोस्तों साथ में यहाँ पे मिलते हैं कड़ी चावल। तो देखिए हम लोगों ने भी प्रसाद के तौर पे चाय पी ली है यहाँ पे सब लोगों ने। तो यहाँ की ये ख़ास विशेषता है। और दर्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप छोटी छोटी अंदर मंदिर के अंदर ही दुकान लगी हुई है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये छल्ले लगे हुए हैं, ये हाथ से बने हुए छल्ले। दोस्तों यहाँ पे ना अलग अलग शिवलिंग है, और यहाँ देख सकते हो कितने रेट कितना लिखा हुआ उस पर। मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला 31,000 का है, उसके बगल वाला 15,000 का है, और उससे बगल वाला जो छोटा है ये है 3,000 का।
इसके बगल वाला है 5100 का, इसके बगल वाला है 4,500 का, उससे नीचे वाला है 6500 का, जो ये बड़ा वाला है। तो यहाँ देख सकते हो अलग है मूंगा, तो मूंगा भी है 4,500 का बड़ा वाला और 3,500 का छोटा पीस ये वाला। और ये है छोटा वाला मूंगा, शायद दूसरा होगा, ये तो है एक जैसे है, अलग अलग रेट के यहाँ देख सकते हो आप। मैं देखती हूँ 4 मुखी, ये है 2 मुट्ठी, दूसरा 700 का असली। 1 मुखी में। और यहाँ पे ना मम्मी देख रही है चांदी के लिए काली मोती वाले धागे, इसके हाथ में आ जाएंगे लेकिन वो बड़े हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना बगल में बनती है चाय जो प्रसाद के तौर पे मिलती है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से खुद ही लेनी पड़ती है। दोस्तों हम लोगों ने अब दर्शन कर लिया और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए, तो चलिए अब चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी भीड़ हो रही है। तो यहाँ देख सकते हो पीछे कितनी भीड़ हो रखी है, लोग आ ही रहे हैं अभी। इसको देखो, और दोस्तों यहाँ पे बाहर आते ही मैं आपको सबसे पहले तो सामने के नज़ारे दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे जो सामने है वो है मसूरी ऊपर, और ये पूरा जहाँ बादल लगे हुए सब पूरा मसूरी है ऊपर, और ये रास्ता जाता है मसूरी को, ये है मसूरी रोड। और यहाँ नीचे देखिए बहुत ही प्यारा, मतलब यहाँ पे नीचे बना रखा है, यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिए। और दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही भव्य मंदिर है। तो यहाँ देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक फैल रखा है ये, तो आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा मंदिर का ही आगे तक पूरा ये यहाँ से देख सकते हो आप कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग भी अब निकलते हैं घर को। और ये है हमारी गाड़ी, ये बैठ चुके हैं सब लोग गाड़ी में। दोस्तों तो हमारी गाड़ी अभी पीछे खड़ी है, मम्मी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। और मैं ना आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ आगे से। तो यहाँ देखिए यहाँ तक है मंदिर ऊपर। और दोस्तों यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये है राजपुर, इधर नीचे ये पूरा राजपुर है। ये है ऊपर पूरा जितनी भी ये बस्ती दिख रही है पूरी राजपुर है, राजपुर। और आगे वहाँ से नीचे को है घंटाघर वगैरह, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, काले काले बादल भी आ चुके हैं ऊपर से, लेकिन मौसम अच्छा हो रखा भी। और मैं जा रही हूँ पैदल पैदल, गाड़ी आगे निकल चुकी है, ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं आगे। ये सारी गाड़ियाँ मसूरी से आ रही ऊपर से। चलिए बैठते हैं, फटाफट चलते हैं। तो ये लोग आ चुके थे पहले और मैं ना पीछे रुक गई थी शानू। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर मंदिर से दर्शन करके, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की साइड। तो देखते हैं यहाँ पे मम्मी है और कन्नू है और एक ये है, हाँ जी यहाँ पे। और ये है दोनों के दोनों, ये दोनों आगे आगे मस्ती करने पे लग रखे हैं। मम्मी को भी घुमा के लेके आ गए वहाँ से मंदिर से। तो मम्मी बोल रही थी घर बैठे बैठे बोर हो रही पर मैं यहाँ पे, तो इसलिए मम्मी को घुमाने गए थे हम। अब देखते हैं मम्मी को कहाँ लेके जाते हैं अब घुमाने के लिए। और